तो उच्च सरकारी पद पर बैठा एक अफसर एक मंत्री पर 100 करोड़ उगाही का आरोप लगाता है। भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप के बावजूद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सहयोगी अनिल देशमुख को बचाने में लगे हैं। यहां सवाल इस मुद्दे की सियासत का नहीं है, सवाल है कि राजनीतिक पार्टियों को भ्रष्टाचार का कलंक अब गुलाल जैसा रंगीन क्यों लगता है। इस्तीफा देना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लीजिए। हमसे बात करने के बाद लीजिए, हम इसको डिस्कस करेंगे कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के इल्जाम भले ही संगीन हो, लेकिन इस मामले पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अनिल देशमुख गृह मंत्री के पद पर बने रहेंगे, भले ही विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग मुंबई से दिल्ली तक कर रहा हो। देश जानना चाहता है कि एक जिले में 100 करोड़ रुपए तो पूरे महाराष्ट्र में कितने हजार करोड़ की वसूली थी। मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री जी ने बोला होगा कि अगर मेरा रिजाइन लिया तो मैं सारे नाम ले लूंगा, सबकी पोल खोल दूंगा। विपक्ष भले ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहा हो, लेकिन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन उल्टे सवाल जवाब कर रहा है। आणि विरोधी पक्ष एखादी गोष्ट मागणी करतो म्हणजे ती प्रत्येक मागणी ही सत्यावर आधारित असते असं नाही। ठीक आहे, त्याने एखादी मागणी केली असेल, उठसूट राजीनामा मागणं हा विरोधी पक्षाचा एक नवीन एक उद्योग सुरू झालेला आहे। 100 करोड़ उगाही के मामले में घंटों बीतने के बावजूद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साइलेंट है। दिल्ली में मोर्चा खुद शरद पवार ने संभाला है। वो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर बम के एक एक आरोप का जवाब दे रहे हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच इस मामले में सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। आरोपों से घिरे अनिल देशमुख को बेकसूर साबित करने के लिए शरद पवार ने उनके फरवरी महीने का शेड्यूल पेश किया, तो बीजेपी महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पुराने वीडियो के साथ मैदान में आ गई। सांप सीढ़ी की सियासत के बीच परमवीर सिंह पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। सवाल इतना है कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद अनिल देशमुख का भविष्य क्या होता है। वैसे महाराष्ट्र की सत्ता में भ्रष्टाचार का खेल पुराना है। खाकी और खादी के कनेक्शन ने कई बार राज्य की सत्ता के गलियारे में सनसनी मचाई है। आज जो अनिल देशमुख आरोपों के कटघरे में है, ऐसे सियासतदानों की मौजूदा सियासत में लंबी लिस्ट है। ऐसे नेताओं पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, लेकिन सच यही है कि ऐसे नेताओं के एक हाथ में भ्रष्टाचार के आरोप हैं और दूसरे हाथ में सत्ता की मलाई। महाराष्ट्र की सियासत में एक अकेले गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ही भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। सूबे की महागाड़ी सरकार दागदार योद्धाओं से भरी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के 64% मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उद्धव कैबिनेट के 42 में से 27 मंत्री दागदार हैं। महाराष्ट्र के सियासी इतिहास में मंत्रियों पर क्रिमिनल केस आम है, चाहे शिवसेना हो या एनसीपी, बीजेपी या कांग्रेस। जब जिसकी सरकार रही, हर सरकार में ऐसे चेहरे रहे जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और केस भी चले। महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले का आरोप है। छगन भुजबल 2016 में जमीन घोटाले के दोषी पाए गए। छगन भुजबल को 2016 से 2018 तक जेल हुई और अब वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार में शिक्षा मंत्री रहे विनोद तावड़े भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे थे। तावड़े पर 2015 में 191 करोड़ के टेंडर घोटाले का आरोप लगा था, जबकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को आदर्श हाउसिंग घोटाला केस में इस्तीफा देना पड़ा था। इसके अलावा महाराष्ट्र में नेता, पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने वाजे के बहाने मौजूदा गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए, ऐसे आरोप पहले भी लग चुके हैं। 1993 में आई वोहरा कमेटी ने अंडरवर्ल्ड और मुंबई पुलिस की सांठगांठ की रिपोर्ट दी। 1999 में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 17 पुलिस अधिकारियों के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते की जानकारी दी। 2015 में बीजेपी नेता और पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने खुलासा किया था कि कुछ करप्ट पुलिस वालों की वजह से वाजपेयी सरकार के दौरान दुबई में दाऊद इब्राहिम को मार गिराने का प्लान फेल हो गया था।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।